मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आगे का टॉपिक लेके चलेंगे। आपका ऑपरेटर्स हम कर रहे थे, तो आज तीसरा ऑपरेटर है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। देखिए इसमें आपके इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दैट्स विल बी, ये आपका इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू, ये सारे के सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। और इनका यूज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन थिंग्स है। देखो, इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, इन दोनों में डिफरेंस है। ओके, फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाला क्या है, अगर हम किसी चीज़ को a इज़ इक्वल टू 7 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 7 जो वैल्यू है वो a के अंदर स्टोर हो रही है, यानी कि a वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू 7 है। और जब हम डबल इक्वल टू लिखते हैं तो डबल इक्वल टू का मतलब, अगर हमने a इज़ इक्वल टू 7 लिखा है, इसका मतलब है कि जो a है क्या वो 7 के बराबर है कि नहीं है। तो ये आपका डबल इक्वल टू का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट है आपका नॉट इक्वल टू। देखो, नॉट इक्वल टू का मीनिंग जो है कि वो उसके बराबर है। इसके ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो वो फॉल्स के लिए जाती है, और अगर फॉल्स होती है तो वो ट्रू के लिए जाती है। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपने लिखा कि a इज़ इक्वल टू 7। ओके, नाउ अगर आप लिखते हो b इज़ इक्वल टू 8, अब देखिए कंडीशन a नॉट इक्वल टू b। अब देखो, नॉट इक्वल टू b, सबसे पहले हम नॉट को छोड़कर सबसे पहले हम इक्वल टू को देखेंगे। a इक्वल्स टू b है? नो, नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है इसके हिसाब से, मतलब a b के बराबर नहीं है। नहीं है तो क्रॉस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, तो मैंने आपको पता ना, अगर नहीं है तो वो ट्रू के लिए चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर आपका आएगा ट्रू। अब मान लीजिए यहाँ पर 8 होता है और वहाँ पर भी 8 होता है, तब क्या होता है? a इक्वल टू b, यस ट्रू, बट नॉट लग गया तो आंसर फॉल्स के लिए चला जाएगा। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये लिख भी लेना, ठीक है। अब इस एक और चीज़ है, ग्रेटर देन लेस देन का यूज़ तो आपको पता ही है कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये और ये दोनों, ये क्या परफॉर्मिंग क्या है, मतलब इक्वल टू लगाने से हो के गया। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर हमने यहाँ पर लिखा है कि a इज़ इक्वल टू a ग्रेटर देन 7, अगर हमने ये लिखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर, और a ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इन दोनों कंडीशंस में क्या फ़र्क है कि यहाँ पर जब पहली कंडीशन जब अप्लाई होगी, इस केस में वो जब इसको कंपैरिजन करेगा, तो अगर यहाँ पर 6 होगा चलेगा, 5 होगा चलेगा, मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है ना कि a ग्रेटर देन 7, मतलब इक्वल टू, सॉरी, अगर हम कंडीशन थोड़ी बढ़ा देते हैं, 16 कर देते हैं, 16 ग्रेटर देन 7, कंडीशन ट्रू, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पर 6 लिखा था ना, पहले मैंने 6 लिखा था, तो 6 ग्रेटर देन 7, कंडीशन नो, फॉल्स। अगर यहाँ पर मैं 7 लिख देता हूँ, 7 ग्रेटर देन 7, कंडीशन अगेन फॉल्स, मतलब 7 ग्रेटर देन 7 नहीं है। लेकिन नीचे वाली कंडीशन के हिसाब से 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7, यस ट्रू। तो मतलब कहने का है कि जब ग्रेटर देन का साइन लगा है तो वो अपनी कंडीशन, मतलब जो आपने वैल्यू ले रखी है उससे नीचे की वैल्यू के साथ तक वो कंपेयर कर लेगा और रिजल्ट निकाल के दे देगा। लेकिन अगर आपको वो वैल्यू भी इंक्लूड करनी है अपने प्रोग्राम में, तो आपको इक्वल टू का साइन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, आप देखिए, a इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 9। हमने यहाँ पर देखो a डबल इक्वल टू b, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नो, ये फॉल्स है, तो इसका आंसर आपका फॉल्स आएगा। a नॉट इक्वल टू b, कंडीशन क्या हो गई? ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन बराबर तो है नहीं है। a ग्रेटर देन b, कंडीशन अगेन फॉल्स हो जाती है। a लेस देन b, यस ट्रू। a ग्रेटर देन इक्वल टू b, फॉल्स, और a लेस देन इक्वल टू b,
ए लेस देन इन दोनों कंडीशन में क्या होता है, वो दोनों को देखेगा, लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, तो और कंडीशन यहाँ पर और कंडीशन चलती है, तो यहाँ पर ट्रू आएगा आपका आंसर। तो आप इसको चला कर देखना, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, सिंपल है ना। इसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट आता है बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बाइनरी फॉर्म्स प्रोग्रामिंग सोल्यूशन कहते हैं। मतलब अगर आपको कोई रिजल्ट निकालना है तो वो सीधा नहीं निकाल के देगा, वो उस चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद उसकी जो कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसमें देखिए आपके कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर आता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्स और ऑपरेटर, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, फिर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ये जितने भी हमने टिक मार रखे हैं ये सारे के सारे आते हैं। इनके सिंबल्स आप देख रहे हो ना, ये आपका सिंबल कुछ इस तरीके से है, आपके कीबोर्ड्स में होता ही है, आपके मोबाइल में भी होगा, ये मोबाइल में भी होता ही है ये। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर या तो इस तरीके से होगा या फिर इस तरीके से होगा, आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद लेस देन और ग्रेटर देन का साइन तो आपको पता ही है, और साइन भी आपका ऐसा स्लैश, ये एक लाइन सीधी खड़ी होती है, उसको हम और ऑपरेटर कहते हैं। अब देखो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हम नीचे एक प्रोग्राम बनाए हैं। सबसे पहले आपको मैं वो दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए एंड ऑपरेटर है, तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर के बारे में जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं ये। देखो एंड ऑपरेटर क्या कहता है, आपके पास अगर दो कंडीशंस हैं, मतलब एंड ऑपरेटर हमेशा दो कंडीशंस को लेके ही रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो देखिए एक्स और वाई आपके दो वेरिएबल हो गए और आर इज इक्वल टू रिजल्ट। तो देखिए उन्होंने कहा है जीरो जो है हमेशा फॉल्स के लिए चलता है और वन जो होता है वो ट्रू के लिए चलता है। तो अगर फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स। तो अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स है तो डेफिनेटली रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, लेकिन यहाँ पर भी फॉल्स ही आएगा, पर रिजल्ट फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो भी आपका कंडीशन फॉल्स आएगा। लेकिन लास्ट में अगर जब आपका दोनों ट्रू होते हैं तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है। यानी कि इसका मतलब है कि आपके एंड कंडीशन में दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तो ही आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू के लिए जाएगा, अदरवाइज बाकी तीनों कंडीशंस के लिए फॉल्स में जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ प्रोग्राम देखिए आपका, यहाँ पर देखिए मैंने एंड कंडीशन का यूज़ किया हुआ है। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू 9 दे रखा है, b इज इक्वल टू 7 दे रखा है और a एंड b इज इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 आया। अब देखिए 1 कैसे आया इसका आंसर, आप कहोगे कि नहीं इसका आंसर तो अगर आप डिवाइड करने बैठोगे तो एंड ऑपरेटर जो है वो कुछ और तरीके से परफॉर्म करता है ना, आपको पता नहीं, मैंने और कहा ना ये डिवाइड्स नहीं करता है, ये आपका बाइनरी से बाइनरी फॉर्म से ही ऑपरेट करेगा। तो देखो किस तरीके से ऑपरेट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है, जब भी आपको बाइनरी फॉर्म बनानी है तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। देखिए 1 फिर 2 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8 8 टू ज़ा 16 16 टू ज़ा 32 एंड 32 टू ज़ा 164 और इसी इसी तरीके से चलता रहेगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका पहला जो a था वो क्या था, a इज इक्वल टू 9। अब देखो 9 किस तरीके से बन रहा है, 8 और 1 को, अगर 8 और 1 को अगर हम प्लस कर लेंगे तो हमारा 9 आता है। तो देखो 8 में हमने एक लाइन 1 खींच दिया और यहाँ पर 1 कर दिया, लेकिन ट्रू कंडीशन, और बीच की दोनों चीज़ों को हमने 0 0 कर दिया। तो 8 + 1 इज इक्वल टू 9 यहाँ पर मेंशन हो रहा है ना। देखो उसके बाद हमारा बी क्या था, 7 के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों को प्लस करना पड़ेगा, 4 2 and 1। तो 4 + 2 + 1 इज इक्वल टू 7, यानी कि ये तीनों हमारे 1 1 1 1 1 आएंगे, यानी कि ट्रू होंगे और लास्ट वाली कंडीशन 0 होगी। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एंड ऑपरेटर का यूज़ किया हुआ है, एंड ऑपरेटर का। अब देखो एंड ऑपरेटर मैंने जो भी नीचे हमने स्टडी किया था वो यही है, अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो आपका रिजल्ट ट्रू आता है। और अगर देखो पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है तो फॉल्स। तो मतलब आपके ये तीनों फॉल्स हैं, बचा क्या आपके पास 1, और 1 की प्लेसमेंट में कौन सा अक्षर आता है आपका 1, तो यानी कि आंसर कितना आ गया इसका 1। ओके, अब मैंने थोड़ा सा इसको और अलग किया है आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि आपको कहे कि नहीं ये 1 तो 1 ही आ गया है लेकिन कुछ और भी आना चाहिए। तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या किया है, अगर मैंने एंड कंडीशन को हमने 17 मतलब आपका A 17 और B 12 किया है, तो अब देखो इन दोनों कंडीशंस के लिए मैंने क्या किया है,
17 को प्लस करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, तो देखो 16 + 1 = 17, तो 1 यहाँ पर लगा दिया, 1 यहाँ पर, ये ट्रू हो गया ना, और बीच की कंडीशन को हमने फॉल्स कर दिया। उसके बाद आपका है 8 + 4 = 12, 12 है आपका, b = 12 है, तो ये आपका 8 + 4 = 12, तो 1 1 यहाँ पर लगा दिया और बाकी सब जगह पर 0 0 लगा दिया हमने, ठीक है। ये आपका 0, ओके, क्लियर हो गया, यहाँ पर भी 0 लग गया, ठीक है। अब देखिए एंड कंडीशन है, तो देखिए 1 पहला ट्रू, फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो बचा क्या आपके पास 0, तो आंसर आपका 0 आ गया। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था ना कि उसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये एंड ऑपरेटर यूज़ होता है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत आप किसी और वैल्यू को लेकर भी करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो गया, आप खुद भी एग्जाम्पल सेट करके देख लेना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर, अगला है आपका और कंडीशन। और कंडीशन का सबसे इंपॉर्टेंट, पहले ट्रुथ, हम इसका एक टेबल देख लेते हैं, इसको हम ट्रुथ टेबल कहते हैं, मैंने आपको पहले नहीं बताया। ट्रुथ टेबल है आपका, तो ये कि x, ये आपके दो वेरिएबल हैं, पहला कंडीशन फॉल्स है, दूसरा फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 ट्रू, यानी कि यहाँ पर और कंडीशन में हमारे पास इन तीनों कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। बस फॉल्स, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। अब देखिए 9 और 3 ले रखा है और हमने यहाँ पर कर रखा है, कंडीशन अप्लाई कर रखा है और का, और यहाँ पर रिजल्ट जो है इसका 11 आया। अब 11 किस तरीके से आया, सेम आप नीचे आगे देखिए, ये देखिए यहाँ पर आपका देखो स्टार्टिंग में हमारा 9 था, तो 8 + 1 = 9, तो 1 और 1 लगा के बीच में 0 लगा दिया। और दूसरा था हमारा 3, तो 2 + 1 = 3, यहाँ पर 1 1 आ गया और बाकी चीज़ें 0 0 आ गया। अब देखो और कंडीशन है, तो 1 + 1 ये ट्रू 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 ट्रू, 0 + 1 यानी कि ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, 0 0 0 ट्रू फॉल्स ट्रू, तो 1 0 1 1 आपका ये बाइनरी फॉर्म में आया है, लेकिन रिजल्ट जो है वो आपका 11 आ रहा है। तो 11 कैसे है, तो देखो 1 किसके नीचे है, इसके नीचे, तो 8 + 2 10 और +1 = 11, तो ये आपका आंसर 11 आया। हो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। सिंपल है, आप एक बार अच्छे से देख लोगे, समझ लोगे, वीडियो को 1-2 बार देखना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। नाउ अगला है आपका XOR। XOR एक्सक्लूसिव और गेट इसको हम कहते हैं। XOR गेट के कुछ रूल्स हैं, मैं आपको पहले रूल्स बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना कि व्हेन वी गेट हाई, अगर आपको अपना हाई पोजीशन चाहिए, तो इफ़ वन ऑफ इज़ हाई एंड सेकंड वन इज़ लो, तो अगर आपका हाई कंडीशन तब आती है जब दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है आपकी हाई हो और दूसरी लो हो, तब आपका रिजल्ट जो है हाई में आता है। अगर दोनों कंडीशन जो हैं वो लो हो तो रिजल्ट नहीं आता है, लो में आएगा, और अगर दोनों कंडीशन हाई हो तो भी आपका रिजल्ट लो में आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या 0 0 है तो 0 हो गया, 0 1 है तो 1 हो गया, और 1 0 1 हो गया, और 1 1 आपका 0 हो गया। थोड़ा अलग हो गया ना, पहले दो कंडीशन थी वो इस तरह से, अब इसका है कि एक कंडीशन लो थी एक हाई थी, तब जाकर रिजल्ट निकल रहा है इस कंडीशन के हिसाब से, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर a = 9 b = 3 मैंने वही लिया है, और मैंने यहाँ पर XOR का सिंबल यूज़ किया है, तो इसका आंसर 10 आया। अब 10 किस तरह आया है इसका, मैंने सेम वही टेबल को यहाँ पर क्रिएट किया है, ठीक है ना। ये देखिए आपके सामने है 1 2 3 4 1 2 4 8 16 32, ये आपका टेबल बनाया मैंने। ये बाइनरी फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए आपको ये टेबल बहुत इजीली याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला आपका क्या था, 9 था, तो 9 के लिए आपने 8 + 1 = 9 हुआ, बीच में 2 0 लगा दिए हमने। उसके बाद हमारा 2 + 1 3 था, तो 2 + 1, तो ये हमने 1 लगा दिया और 0 0 लगा दिया। अब यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या थी, कंडीशन है आपकी XOR गेट, XOR है, तो XOR में देखिए 1 1 दोनों 1 1 थे, तो मैंने यहाँ पर बताया था ना, दोनों अगर हाई हैं तो रिजल्ट जो है वो नहीं निकलेगा, तो 0 आ गया। 0 1 था तो 1 आ गया। 0 0 आपकी कंडीशन लो थी, तब भी आपका रिजल्ट 0 आ गया, और आपका एक कंडीशन हाई और दूसरी कंडीशन लो है तो आपका रिजल्ट 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए 8 और वो 2, तो 8 + 2 = 10, ठीक है ना। इस तरीके से आपका आंसर आ गया है, ओके। होप आपको क्लियर हो गया होगा। XOR गेट जो है, XOR जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। तो ये आपकी कंडीशन इस तरह की, ये तीसरा है आपका, और अगला है आपका चौथा। अगला है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर
देखिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि x इज इक्वल टू 10 है, प्रिंट कॉम्प्लीमेंट का सिंबल कुछ इस तरीके से है, a इज इक्वल टू -11। अभी -11 किस तरीके से आया है इसके बारे में कुछ डिस्कशन इस तरीके से करेंगे हम। देखिए सबसे पहले हमने वही सेम 1 2 4 8 16 32 ये हमने लगाया। हमारा पहला कंडीशन था कि 10 था, a 10 है, तो 10 कंडीशन अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए था, 8 + 2 10 हो गया, तो 1 और 1 लगा दिया और बाकी जगह पे 0 लगा दिया और लास्ट में भी हमने 0 लेके चले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन है कि व्हेन लास्ट बिट इज़ 1 इट इज़ शो नेगेटिव। अगर आपका लास्ट बिट जो है वो 1 है तो वो आपका नेगेटिव शो करता है, और अगर आपका लास्ट बिट 0 है तो वो पॉजिटिव शो करता है। इस वक्त जो आपका देखो 0 है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या है, हमारा कंडीशन यहाँ पर उल्टा हो रहा है। -11 रिजल्ट आपका आया है ना, वो देखियो किस तरीके से आता है। ये आपके रूल्स हैं, इनको स्टडी करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर हमने 1 प्लस किया है कॉम्प्लीमेंट में, तो हमारे पास 1 1 मैंने देखो जहाँ जहाँ 1 1 लगा रखा है हमने सब पे किया, तो 1 1 0 0 और जो 0 था वो 1 हो गया, और 1 1 0 यहाँ पर आपका 1 हो गया। ये आपका अगेन 1 1 0 और 1 1 0, ये कुछ इस तरीके से आ गया। आप देख रहे हो ना, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 1 0 1 0। आप उसके बाद आपने क्या कि ऐड 1, इसमें हमने अपने जो रिज़ल्ट निकला है इसमें हमने 1 को ऐड करना है। जैसे हम 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास देखिए 0 1 1 1 0 0, ये आपका सिंपल इस तरीके से कुछ प्रोसेसिंग किया है इसने प्लस करते हुए, तो आपके पास जो है ये 1 0 1 1 आया। 1 0 1 1 की जो प्लेसमेंट है आप ऊपर जाके ज़रा देख लीजिए एक बार। देखो 1 हमारे पास 8 2 और 1, तो 8 + 2 + 1 2 + 1 11, और इसका स्टार्टिंग में हमने देखा था ना यहाँ पर हमारा जो ये 1 था, और मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव अगर 1 है तो नेगेटिव शो करेगा, तो हमारे पास यहाँ पर 1, हमने जब इसको सॉल्यूशन में डाला था तो हमारा 1 था, तो 1 का मतलब यहाँ पर 11 है। आप इसको किसी और वैल्यू के साथ भी करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का कुछ इस तरीके से, ठीक है। सिंपल है, इजी है, आप एक बार अच्छे से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए पहले इन्होंने क्या किया, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास 10 वैल्यू थी, तो हमने 8 + 2 को 10 लिख किया और बाकी सारी वैल्यूज़ को हमने 0 0 ले लिया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, मैंने बताया कि अगर लास्ट वैल्यू 1 है तो लास्ट वैल्यू 1 है तो नेगेटिव होगी, अगर 0 है तो पॉजिटिव के लिए जाएगा। फिर हमने क्या किया है, अपनी कंडीशन में 1 प्लस कॉम्प्लीमेंट कर दिया सबके लिए। तो देखिए 1 1 0 और ऊपर 1, ये बाइनरी प्लस का अगर आपने सोल्यूशन देखा होगा तो कुछ इसी तरीके से ही करते हैं हम। तो ये 1 1 0 1 1 1 1 0 10 होता है, 1 ऊपर गया 1 आ गया, फिर उसके बाद आपका 1 1 0 1 10, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से आप देख सकते हो। उसके बाद आपने इसको +1 किया तो आपके पास आया 1 0 1 1, तो 8 + 2 + 1 = 11, ये इसकी पोजीशन है। आप ये कहोगे ना कि 8 + 2 किस तरह का, ये देखिए ये जो 1 है ये इसको डिनोट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, ये 0 जो है ये 4 को डिनोट कर रहा है, और जो 8 है वो इसको डिनोट कर रहा है। तो अब 0 वाले को तो काउंट करना नहीं हमने, तो 8 + 2 + 1 तो 11 होता है और माइनस में आता है ये आपका, ठीक है। उसके बाद आपके ऑपरेटर हैं लेफ़्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर, तो कुछ इस तरीके से हैं। एग्जांपल मैंने आपके सामने दे रखी हैं। अगर आप किसी पोजीशन को आपके लेफ़्ट साइड को या राइट साइड को शिफ्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए हमने a = 10 लिया, हमने a सबसे पहले लेस देन का साइन लिया और 1 i लिखा, और 1 का मतलब 1 शिफ्ट करना है। 20, इसका आंसर 20 आया। अब 20 किस तरीके से आया, अब देखिए हमारे पास 10 का जो रोल प्ले है, हम स्टार्टिंग में देखते हैं ना 10 का रोल, तो 10 का रोल प्ले हमारा इस तरीके से 8 + 2 = 10, तो 1 और 1 लगा दिया, ये आपका पॉजिटिव हो गया और 0 0 आपका नेगेटिव के लिए आ गया है। फिर हमने 1 शिफ्ट करना है, तो 1 शिफ्ट हमने देखिए इस तरफ लेफ्ट साइड के लिए 1 शिफ्ट कर दिया है। तो जैसे ही 1 साइड के लिए शिफ्ट कर दिया तो 0 जो था, ये देखो ये वाला 0 जो है वो 2 के नीचे आ गया है, ये 1 था वो आपका 4 के नीचे आ गया है, जो आपका 0 था वो 8 के नीचे आ गया है, और जो आपका 8 के नीचे था वो 16 के नीचे आ गया है। तो अब आपके पास देखो 1 और 1 वाली जो प्लेसमेंट है इनको काउंट करना है, तो 16 + 4 = 20। इसी तरीके से आपका राइट साइड के लिए है, आपने 10 लिया, इसका आंसर 5 है, 5
अब 5 किस तरीके से आया है, आपने वही 1 2 प्लेसमेंट डाली बाइनरी को कन्वर्ट करने के लिए, बाइनरी को फाइंड करने के लिए आपको इस तरीके से अगर करते हो तो बहुत इजीली आप हैंडल कर सकते हो। तो आपने देखिए सबसे पहले 10 था, तो 10 के लिए आपने देखा ही है 8 + 2 = 10, बाकी दोनों को नेगेटिव ले लिया, वो पॉजिटिव आ गया। अब हमें राइट साइड शिफ्ट करना है, तो राइट शिफ्ट जो हमने शिफ्ट कर दिया, देखिए आपका 1 के आगे कोई प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हम शिफ्ट तो 1 कर रहे हैं ना, तो देखिए ये 0 आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, 1 जो है वो इसके नीचे आ गया, 4 जो है वो 2 के नीचे आ गया, और 8 जो है वो 4 के नीचे आ गया। अब हमें काउंट क्या करना है, 4 + 1, तो 4 + 1 = 5, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका ये परफॉर्म कर रहा है। तो आप अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये ऑपरेटर जो है बिट वाइज ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से ये परफॉर्म करते हैं, कैसे रिजल्ट निकलता है। तो ये एग्जांपल्स तो मैंने इसमें दे रखी हैं, कुछ अपना एग्जांपल क्रिएट करके भी आप इनके रिजल्ट्स को फाइंड करके देखिए कि क्या सच में ये होता है। और इन प्रोग्राम्स को आप कंप्यूटर में और मोबाइल में बना के भी देख सकते हैं, सारे के सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। आप इनको पहले रफ में करके देखो और उसके बाद कंप्यूटर में बना कर देखो, तो जो आपने रिजल्ट बनाया है वही कंप्यूटर रिजल्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।